हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 16 मई ऑल शिफ्ट में पूछे जाने वाली जीके जीएस व करेंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टॉपिक्स, जिसमें आपके भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके अलावा भारत एवं विश्व का भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, प्रमुख मेले, दिवस, उत्सव, इसके अलावा दोस्तों विविध के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली 16 मई की शिफ्ट में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु का। बसंत तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य से आप लोग जानते हैं आपके हर शिफ्ट में 203 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चाहे दोस्तों आपको लोकेशन बताने हो, या व्यक्तियों के नाम से जुड़े हों, या देवी देवताओं के नाम से कि किस देवी या देवता को समर्पित है, ऐसे आपके हर शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को अभी हाल ही में मनाया गया है, और मई में आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। इस दृष्टि से देखें दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण दिवस से करंट रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस से है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इस्पात का। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? राइट आंसर होगा इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से, ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ये बताना है। तो फिजी ने की है। किसने? फिजी ने। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कीर्तन बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक पूछा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो ये समताप मंडल में है। हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, इसका रिवीजन भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बतानी है, यानी कि दक्षिण भारत की। तो कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च किया? तो कौन से राज्य के द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च किया गया है? पंजाब राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से होता है, और इसका लास्ट डेट है 31 मार्च। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बताना है। तो हरियाणा है, हम लोग जान चुके हैं दोस्तों, बार बार इसका रिवीजन कर चुके हैं। अधिकतम पूछा जाए तो दोस्तों हमारा केरल राज्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर होगा अलीबाग सफ़ेद प्याज जीआई टैग महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। दोस्तों आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के थे। जैन धर्म की बात की जाए तो इनके अनुयायी थे श्वेतांबर व दिगंबर। उसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से दोस्तों हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इनके दोस्तों 4 संगीतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र व कुंडलवन में क्रम से हुआ था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद दोस्तों इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। बाकी इजी जी जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इनकी मोक्ष प्राप्ति जो मृत्यु हुई थी उन्हें महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनका दोस्तों जो भाषा था, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भाषा था वो पाली भाषा थे, और इसी भाषा में उन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसे जाना जाता है। थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं, मोटा मोटा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। 24वें अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से और भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग बात कर लें कि इनका जो भाषा था दोस्तों, जैन धर्म की बात की जाए तो इनका प्राकृत भाषा था। कौन था सा था? प्राकृत भाषा था। बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, जो बार बार पूछाता है
त्रिपिटक जो कि किससे संबंधित है, पूछा था कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हुए दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे ध्यान होगा चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि बतानी है, तो 1951 से लेकर 1956 तक है। पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि है 1951 से लेकर 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय, जिसे कि सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र हमारा है दोस्तों, जिसमें हम लोग शामिल करते हैं, तीन प्रमुख क्षेत्र हैं आप लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के। प्राथमिक है कृषि, खनन व उन दोस्तों प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें शामिल जो किया आता है कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ध्यान रखेंगे। द्वितीय क्षेत्र जो कि औद्योगिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण आते हैं। तृतीय क्षेत्र हमारी सेवाएं आती हैं, रैंकिंग, जिसमें आप लोग रेलवे, बैंकिंग, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो राजस्थान राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाता है, तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन की वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो ये भारत के द्वारा की गई है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शिकागो सम्मेलन, नाम सुने होंगे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बार बार पूछा था वनडे एग्जाम में, पूछा जा रहा है शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद थे। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस थे, जिनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में। प्रमुख समाज सुधारक से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्म समाज से भी पूछा गया, 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनके अलावा इनकी एक सत्यार्थ प्रकाश नामक कृति है, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रार्थना समाज एक है दोस्तों, जिसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, ये भी पूछा गया। ज्योतिबा फूले दोस्तों, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट के नाम के दोस्तों तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स आप लोग जानते हैं इसमें 5 देश आते हैं, BRICS, ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मिलकर ब्रिक्स बनते हैं। अब क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो साउथ अफ्रीका करेगा। अगला क्वेश्चन है, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मिजोरम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछाता है दोस्तों। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो भी हॉकी से है। डूरंड कप फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था, तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि अर्जेंटीना से हैं, किस खेल से संबंधित हैं, तो फुटबॉल से हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य बताना है, तो कौन सा है, केरल है। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य है केरल। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से। और दोस्तों संविधान में आर्टिकल की बात करें तो 40 होगा, कौन सा, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 40। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार, यानी कि मूल अधिकार से क्वेश्चन आ गया है, बार बार पूछा गया, रिवीजन करेंगे इसके। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था, तो अनुच्छेद 31 में रखा गया था, बाद में हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अब ये एक विधिक अधिकार के नाम से जनाता है, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। और टोटल अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो सिंगापुर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, कनिष्क कौन से वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का था। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ज्योग्राफी से है दोस्तों, अभी तक पूछा नहीं गया, तो एक गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर बनता है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसु डांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दावोस स्विट्जरलैंड में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी करंट से ही है,
हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन से संस्करण का आगाज हुआ? तो 17वां। अब यहाँ पर रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन 2 बार इसीलिए डाला गया है ताकि पूरा क्वेश्चन क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का दोस्तों आयोजन किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। उसके बाद अब यहाँ संस्करण की बात हो रही है तो ये 17वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है टी बाला सरस्वती का संबंध बताना है, किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे बने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना बनाया गया है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी कि जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर पता नहीं है, तो 60.46% है महिला साक्षरता भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन खेल जगत से करंट अफेयर्स का, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल सिंगल की बात हो रही, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि क्षेत्र पर। द्वितीय का किस पे था? औद्योगिक सेक्टर पे था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार यानी मूल अधिकार से क्वेश्चन ये भी आ गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। प्रथम समानता है जो कि 14 से 18 चलता है, दूसरा स्वतंत्रता है जो कि 19 से 22 चलता है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि 23 और 24 चलता है, पांचवा दोस्तों हमारा है एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हमारा जो तीसरा था वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23वां 24 चलता है, और दोस्तों उसके बाद चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 चलता है। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 से 29 चलता है, और लास्ट है 32 जो कि पूछा जा चुका आपके एग्जाम में, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से है। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा से है। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरसिंघम समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके का। नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक बतानी है, तो कौन सी है? चौथी रैंक। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा यहाँ पे WHO व ILO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाता है? तो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर। पुनः दोस्तों एक मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है जो कि बार बार पूछा जाता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा की जाएगी। तो थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।